दोस्तों, जब भी आप मोबाइल लेने जाते हो काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग के दिमाग में चलती होंगी ना। मोबाइल, लैपटॉप, ये सबके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब उसका बैटरी बैकअप कैसा है, उसका डिस्प्ले कैसा है, उसका फलाना कैसा है, धमाका कैसा है, स्टोरेज क्या है, सारी चीज़ें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे दिमाग में चलती है वो चलती है कि इसका प्रोसेसर कैसा है। अब काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। लोग क्या प्रोसेसर के बारे में जानते हैं, स्नैपड्रैगन है कि नहीं है, और इंटेल का प्रोसेसर है क्या, M1 चिप लगा है क्या, बायोनिक चिप लगा है क्या, A14 15 बायोनिक चिप लगा है क्या, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसके डीप डाउन इनसाइड इसके पीछे क्या होता है एक ऊपर ऊपर रूप से नहीं जानते हैं। हम देखते हैं कि ऑक्टा कोर है, मल्टी कोर है, क्वाड कोर है, डुअल कोर प्रोसेसर है, ये सारे प्रोसेसर के टाइप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, हमको ये पता है कि ऑक्टा कोर सबसे अच्छा होगा। लेकिन अच्छा क्यों होगा, क्वाड कोर और ऑक्टा कोर में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक संक्षिप्त में एक वीडियो बनाया जाए जो अपने भाइयों को एक जानकारी दे सके कि ऑक्टा कोर, क्वाड कोर प्रोसेसर्स क्यों M1 चिप फास्ट है, क्यों इंटेल के प्रोसेसर्स थोड़े से कंपैरेटिवली स्लो हो जाते हैं M1 चिप से। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है ये, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, और वीडियो आखिरी तक पसंद आती है तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि M1 चिप सबसे फास्ट क्यों मानी जाती है। ठीक है, अभी जितने भी प्रोसेसर्स हैं उसमें M1 चिप को इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल, इतना ज़्यादा फास्ट क्यों कंसीडर किया जाता है, इसके बारे में आपको एक बात बताऊं तो M1 चिप वर्सेस इंटेल के जो भी अभी सबसे जो कॉमन चल रहा है वो i5 i7 चल रहा है। i7 एक एग्जांपल मान लेते हैं। तो M1 चिप वर्सेस i7 अगर हम करते हैं तो क्यों M1 या M2 चिप को इनसे थोड़ा सा बेहतर माना जाता है, क्योंकि उसमें आप लोगों ने सुना होगा या फिर जब भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा तो ये बोला जाता है कि M1 चिप या M2 चिप जो है वो सिस्टम ऑन चिप टेक्नोलॉजी पे काम करती है। अब क्या है सिस्टम ऑन चिप, तो आप लोग को एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो कि आपको बर्गर खाने का मन कर रहा है, ठीक है, तो आपने फ्रिज खोला, आपने उसमें वो जो बर्गर वाली ऊपर वाली रोटी होती है ना, मोटी वाली पाव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो मिल गया। उधर आपको टमाटर मिल गए, सैलेड मिल गए, वो डालने के लिए मिल गया। उसके बाद आपको बीच में आलू टिक्की मिल गई, टिक्की रखी हुई थी, आपने उसको तल के आलू टिक्की बना ली, वो मिल गया। सारी चीज़ें एक जगह पे मिल गई, तो क्या है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसी कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। दूसरी चीज़, मान लो कि अगर आपके पास, आपने फ्रिज खोला, वहाँ पे सिर्फ वो पाव मिला। उसके बाद आपको फिर आलू टिक्की के लिए आलू लेने जाना पड़ा बाज़ार में, तो आप वहाँ गए। फिर उसके बाद आपको वापस आए तो याद आया, अरे सैलेड के लिए मतलब वो टमाटर वमाटर भी नहीं है, प्याज वगैरह भी नहीं है, तो फिर आप गए प्याज लेने। तो इससे क्या हुआ, अब दोनों में क्या अंतर मिला। एक जगह जो हमने पहला एग्जांपल लिया, वहाँ पे आपने फ्रिज खोला, वहाँ पे एक ही जगह आपको सारा सामान मिल गया, तो आपका जो भी प्रोसेस था वो फास्ट हो गया। ठीक है, एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई। क्यों, क्योंकि एक जगह आपको सब कुछ मिल गया, आपने जल्दी करके सब बना लिया। लेकिन वहीं दूसरी जगह आप तो वहीं थे, आपके अंदर स्टेमिना भी वही था, स्ट्रेंथ भी वही थी, लेकिन आपने देखा कि एक जगह ये मुझे मिला, फिर दूसरे के लिए मुझे दूसरी जगह जाना पड़ा, तीसरे के लिए मुझे तीसरी जगह जाना पड़ा। उससे क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया। आपने अब बहुत तेज़ हो, आपने बहुत जल्दी जाके दोनों तीनों जगह से सब जल्दी कर लिया, लेकिन क्या हुआ, एफिशिएंसी स्लो हो गई। एक ही जगह आपको मिल जाता तो आपकी एफिशिएंसी तेज़ हो जाती, उसी स्पीड से आप सारी चीज़ें करते तो आप हैंग नहीं पड़ते। ठीक है, आई होप आप लोग को ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अब इससे इजी एग्जांपल मैं क्या लेता, तो इस एग्जांपल से आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो पहला एग्जांपल दिया था मैंने वो था M1 चिप का, जो कि सिस्टम ऑन चिप पे काम करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें क्या है कि CPU भी आपको वहीं मिल जाता है, रैम भी आपको वहीं मिल जाता है, कैशे मेमोरी भी उसी चिप में मिल जाती है, छोटी सी चिप में मिल जाती है, और वहाँ पे आपको GPU भी वहीं मिल जाता है। तो एक ही जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब वो जो दिमाग है ना, उसमें ही सारी जो चिप एक तरीके से है, उसमें एक ही जगह पे आपको सारा कुछ मिल जाता है। तो आपको क्या है ना कि कोई भी कमांड है उसमें टाइम नहीं लगता है, जल्दी प्रोसेसर्स होते हैं, तो यहाँ पे प्रोसेसर फास्ट हो जाता है। वहीं पे बात करते हैं इंटेल की, तो बहुत फास्ट है वो, नो डाउट्स, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन अब वहाँ पे क्या है कि एक बड़ा सा एरिया है,
वहाँ पे एक एक काम एक जगह हो रहा है, दूसरा काम दूसरी जगह, मतलब अगर इधर से कमांड भेजें तो उधर जाएगा, फिर उधर से उधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस थोड़ा सा डिले हो जाता है। ये एक चीज़ हो जाती है। अब बात करते हैं कोर्स के बारे में, ठीक है। कोर्स के बारे में आपने सुना होगा कि कोर क्या होता है भाई, प्रोसेसर के अंदर का पार्ट होता है, ठीक है। अब एक बड़ा सा प्रोसेसर है, उसके अंदर आपने मान लो कि 2 कोर हैं, ठीक है, 2 भाग हैं उसके। प्रोसेसर के अंदर आपने 2 भाग कर दिए, ठीक है, एक कोर और ये दूसरा कोर। बहुत छोटे साइज़ का होता है ना, मान लो कि इतने 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 साइज़ का आप मान लो, ठीक है। ये जो आपकी उंगली है इतनी हाइट होती है और इतनी चौड़ाई होती है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होता है। तो जब वो कोर 2 भाग में होते हैं ना, उसको हम 2 भाग में कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है डुअल कोर, ठीक है। अभी फिर साइंटिस्ट ने थोड़ा ढूंढा, ठीक है, इसके बारे में रिसर्च करी कि यार डुअल कोर में क्या है कि एक कोर तो एक बार में एक काम करेगा, दूसरा कोर एक बार में दूसरा काम करेगा, तो मतलब एक बार में 2 काम हो सकते हैं। मान लो अगर किसी को एक साथ और भी काम करने हो, तो उन्होंने क्या किया कि इनको और छोटा छोटा करते गए, ठीक है, छोटा छोटा कर दिया। अभी क्या है कि उसको 4 भाग में कर दिया, तो उसको क्या बोला, क्वाड कोर बोल दिया। क्वाड मतलब 4 और कोर तो आपको पता ही है, क्वाड मतलब 4 और कोर हो गया, ठीक है। तो अभी 4 भाग में अब क्या है, एक कोर जो है वो एक काम कर रहा है, दूसरा कोर दूसरा काम कर रहा है, तीसरा कोर तीसरा और चौथा कोर चौथा काम कर रहा है। तो इससे क्या हो गया कि आपको मल्टीपल फंक्शंस करने में आसानी होगी। मान लो कि आप एक साथ YouTube के वीडियो भी देख रहे हो और साइड बाय साइड आपने मल्टीटास्किंग करके वहाँ पे WhatsApp पे चैट कर रहे हो, और आपने बैकग्राउंड में कुछ डाउनलोडिंग पे भी लगा रखा है, और हाँ 3 काम मान लो, ऐसे ऐसे और भी मल्टीपल अगर आप काम कर रहे हो, तो आप ऐसे सारे काम कर रहे हो। तो इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ें करने में आपको हेल्प मिलेगी, आपका मोबाइल हैंग नहीं होगा और आप तेज़ी से ये सारी चीज़ें एक साथ मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो कोर्स में डिवाइड किए ना, पहले तो एक कोर होता था, अब उसमें मतलब लैक्स एंड लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। अब वो ये जो बोला जाता है ना कि इसमें बहुत सारे कोर्स कैसे हटा दिए, तो जो ट्रांजिस्टर्स के बीच की दूरी थी ना, उसको कम करते गए। पहले वो लगभग 800 एंड कुछ nm दूरी होती थी ट्रांजिस्टर्स की, फिर उसको धीरे धीरे घटाते अभी 7 nm पे आ गए हैं, तो उसको 7 nm टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि जैसे जैसे वो कोर्स वो ट्रांजिस्टर्स जो है ना वो दूरी घटाते जाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे करके उसमें आप ज़्यादा चीज़ें हटा सकते हो। उसको छोटा भी कर रहे हैं, दूरी भी घटा रहे हैं, तो और भी चीज़ें हटाते जा रहे हैं। तो अभी क्वाड कोर में भी फिर अलग अलग भाग कर दिए, तो ऑक्टा कोर बोल दिया, जो आपने सुना होगा, ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो क्या है कि 8 कोर्स हैं, सब अपना अपना एक काम पकड़ रखा है सबने। उसके बाद आएगा तो मल्टी कोर है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर साइंटिस्ट ने सोचा यार कि इस पर और क्या किया जा सकता है, तो उसमें उन्होंने थ्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी में क्या है कि अब जैसे एक कोर है, ठीक है, वो अगर आप देखोगे तो फिज़िकली वो एक कोर है, लेकिन उसमें थ्रेडिंग करने से क्या हो गया कि वो मतलब वैसे एक कोर रहेगा, लेकिन जैसे ही उस पर वर्कलोड बढ़ेगा ना, तो वो मतलब वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि वो अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेगा। उसका एक पार्ट एक काम कर रहा है, दूसरा पार्ट दूसरा काम कर रहा है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो एक थोड़ा सा फ़नी सा एग्जांपल है। जैसे हम लोग कभी बैठते हैं दोस्तों के साथ, तो वहाँ से अगर कुछ 2-4 सुंदर लड़कियाँ गुजर जाएँ, तो उसमें दोस्तों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना, कि पीली वाली तेरी, नीली वाली मेरी, लाल वाली उसकी वाली, और वो तो अपनी भाभी है, उसको नहीं देखेंगे। वो क्या है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वैसे ही इन कोर्स में भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि अगर वर्कलोड पड़ा तो ज़्यादा जो काम आएगा वो ऊपर वाला हिस्सा करेगा, और जो छोटे मोटे हल्के फुल्के काम आएंगे वो नीचे वाला हिस्सा करेगा। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उन कोर्स में, ठीक है। तो थ्रेडिंग से क्या होता है कि मान लो अगर थ्रेडिंग है तो उसमें ना एक कोर को 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। वो ना मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स की जो अभी मैंने बात करी थी, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब क्या है, जो क्वाड कोर है उसमें अगर थ्रेडिंग कर दी गई, तो वो क्या है, एज अ क्वाड कोर बिहेव करने लगेगा। नहीं सॉरी, क्वाड कोर एज अ ऑक्टा कोर बिहेव करने लगेगा, और ऑक्टा कोर एज मल्टी कोर बिहेव करने लगेगा।
और डुअल कोर क्वाड कोर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वो 3 की फैमिली 6 कर दूंगा, जो वेलकम का डायलॉग था। समझा देना इसको। अरे 3 लोगों का फैमिली है, तीनों को बीच में से काटेंगे तो कितने, कि बीच से डिवाइड करते जाएंगे तो डबल होता जाएगा, तो 2 परफॉर्म होते जाएंगे। तो ये आती है थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी में। अभी आप लोग को एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जो M1 चिप में 8 कोर प्रोसेसर आता है, अभी उसमें आप लोग को मैंने भी ये जो डायग्राम दिखाया था, इसमें क्या है कि आपका CPU भी है, GPU भी है, आपका न्यूरल इंजन भी है, उसमें आपका रैम भी है और सारी चीज़ें हैं आपकी। तो जो ये चिप है ना, इसमें आपका 8 कोर CPU है, 8 कोर GPU है और 16 कोर न्यूरल इंजन आ जाता है, जो कि आपका मोर देन 11 ट्रिलियन ऑपरेशंस को 1 सेकंड में कर सकता है। आप सोच सकते हो 11 ट्रिलियन से भी ज़्यादा ऑपरेशंस को सिंगल सेकंड में कर सकता है। कितनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है इसमें। जो स्टेट ऑफ CPU होता है, इसको सिंक्रोनाइज किया जाता है एक ऑसिलेटर से, जिसको हम बोलते हैं क्लॉक जनरेटर। और क्लॉक जनरेटर में जितना ज़्यादा क्लॉक पल्स पर सेकंड में आपका वो होता जाता है ना, ऐसे 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 क्लॉक पल्स जितना ज़्यादा बनते जाएंगे पर सेकंड में, उतना ज़्यादा आपका उतनी ज़्यादा फास्ट आपकी CPU की परफॉर्मेंस होती जाएगी। तो इसी को हम मेज़र करते हैं गीगाहर्ट्ज़ में। अब दोस्तों इसके साथ एप्पल ये भी क्लेम करता है M1 चिप के साथ कि जो उसका मतलब उससे पहले वाला जो भी टेक्नोलॉजी थी इनकी A14 A15 जो बायोनिक चिप थी, उसमें उनका जो प्रोसेसर है, ये जो नया वाला प्रोसेसर है, उसका CPU 60% फास्टर है पिछले वाले से, और उसका GPU का जो ग्राफिक्स है वो 2 टाइम्स बेटर है अपने पिछले वाले सिस्टम से। तो इससे आपको एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इससे आपको एक चीज़ क्या समझ में आ जाएगी कि आपका जो M1 चिप है, ठीक है, एप्पल जो M1 चिप लाया है सिस्टम ऑन चिप टेक्नोलॉजी पे, वो बाकी लैपटॉप पे जो अभी प्रोसेसर्स चल रहे हैं, लैपटॉप पे जो अभी इंटेल का प्रोसेसर्स हैं, उनसे लगभग 3 गुना फास्ट है। ये क्लेम किया जाता है काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में और बेंचमार्क्स में कि उनके जो चिप्स की परफॉर्मेंस है एप्पल वालों की, वो इंटेल या फिर जो AMD के चिप्स हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा फास्ट आती है देखने को। तो दोस्तों यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से M1 चिप है वो बहुत ज़्यादा फास्टर है। और एक डिमेरिट है जो सिस्टम ऑन चिप्स को माना जाता है, जो M1 चिप के लिए भी वैलिड है। सिस्टम ऑन चिप्स में एक डिमेरिट, जो बहुत बड़ा डिमेरिट है, जो कि इंटेल के प्रोसेसर्स में नहीं है, वो ये आता है कि अगर इसका कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाता है ना, तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा सिस्टम रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटे से चिप में आपका पूरा सिस्टम बिठाया जाता है, CPU GPU और न्यूरल इंजन और आपका रैम रोम, सारा कुछ एक जगह बिठाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका दिमाग होता है। लेकिन आपका जो दिमाग होता है उसमें भी ऐसा नहीं है कि अब देखो एक छोटा सा चिप है, उस चिप में सारी चीज़ें डाल दी, अब लेकिन इस चिप में पोर्ट नहीं डाल सकते ना, इस चिप में आपका हेडफोन जैक नहीं डाल सकते। तो ये क्या है, ये दिमाग है और ये आपके जो भी बाकी हार्डवेयर्स हैं। तो आपका दिमाग आपको परफॉर्म करने को बोलता है, तो उतनी अगर आपका दिमाग ठीक ठाक काम कर रहा है तो आपका दिमाग एफिशिएंटली बोलेगा, तो आपके जो भी बाकी हार्डवेयर्स हैं वो सारे तेज़ी से काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से M1 चिप जो है वो बाकी अपने जो भी साथी वाथी हैं, जो भी दूसरी कंपनियों के दोस्त वगैरह हैं, उनसे बेहतर माना जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। छोटा सा वीडियो बनाया मैंने, बहुत लंबा नहीं करने की कोशिश की है और इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की हैं। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा। यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक करके अप्रिशिएट कर दीजिए, ताकि मुझे और अप्रिशिएशन मिले और मैं ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के लिए और लेके आता रहूँ। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों तक और फैमिली तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।